Hello friends, welcome back to our channel all-in-one hashtag subscribe to learn. I hope that you all are fine at your home, and it's my humble request to follow the COVID protocols so that you can prevent yourself as well as your family from the COVID infection. So now let's move to our topic. As you know that today we will deal with the two important theorems regarding your board examination and as well as your further studies. These two theorems are very important and especially for the board examination. So today we will deal with the two important theorem that are midpoint theorem and angle bisector theorem. So be with us and please conscious yourself so that you can understand the midpoint theorem as well as the angle bisector theorem. So let us start. First of all, as I told you that a statement is very important. Sometimes in the examination, teacher will not ask you about the name of the theorem. He will write the statement of the theorem, and if you will not able to remember the statement of the theorem, then you will not able to understand the what is the question is saying to you and what you have to prove. एंड इसीलिए ऐसा हो जाता है कभी कभी कि आपको पता है कि आपको क्या प्रूफ करना है, आपको मालूम है, आप जानते हैं उसको, लेकिन आप प्रूफ कर नहीं पाते। क्यों? क्योंकि आप मान के चलिए मैंने आपको मिड पॉइंट थ्योरम कह दिया तो आप समझ गए कि इसका प्रूफ यही होना है। बट अगर मैंने आपको सिर्फ ये स्टेटमेंट लिख दिया और आपको स्टेटमेंट नहीं पता तो आपको समझ ही नहीं पाएंगे कि ये मिड पॉइंट थ्योरम है। तो पता चला स्टेटमेंट है मिड पॉइंट थ्योरम का और प्रूफ कर रहे हैं आप थेल्स थ्योरम, स्टेटमेंट है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का, प्रूफ कर रहे हैं मिड पॉइंट थ्योरम। तो इसीलिए स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, इसलिए आप लोग स्टेटमेंट को अच्छे से याद कर लें। जो सबसे पहला इस ट्रायंगल चैप्टर में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग थ्योरम को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा मायने देते हैं, क्योंकि हम लोग उसको समझते हैं, वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग सबसे पहले उसके जो थ्योरम का स्टेटमेंट है उसको आप लोग समझिए, उसको याद कीजिए, उसको जानिए। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको जो स्टेटमेंट का मीनिंग है वो समझाऊंगा, उसके बाद फिर उसको कैसे प्रूफ करते हैं वो समझाता हूँ। ये आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट टिप था जो मैंने शुरुआत के 2 मिनट में आपको दिया है। अब हम लोग स्टडी स्टार्ट करते हैं। ओके, so let us start. स्टेटमेंट क्या है? Prove that the line segment joining the midpoints of any two side of a triangle is parallel to the third side. मतलब क्या कि जो लाइन सेगमेंट ज्वाइन कर रहा है मिड पॉइंट यानी टू साइड के मिड पॉइंट को, वो थर्ड साइड के पैरेलल होगा। यानी क्या कह रहा है कि ये वाला जो है, यानी ये डी जो है और ई जो है, ये मिड पॉइंट है यहाँ ए बी और ए सी का, और जो पैरेलल की बात कर रहे हैं वो बी सी और डी ई की बात कर रहे हैं, यानी बी सी और डी ई जो है वो आपस में पैरेलल होना चाहिए। ये उनके कहने का मतलब है, किसके? स्टेटमेंट के कहने का मतलब। अब देखते हैं कि ऐसा हम लोग कर पाते हैं या नहीं। तो सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको कहा कि बहुत सारे क्वेश्चन में आप क्या कीजिए, परफॉर्मा यूज कीजिए प्रूफ का। तो सबसे पहले हमने लिखा गिवन। गिवन क्या है? ट्रायंगल एबीसी इन विच डी एंड ई आर द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली। आपको पहले ही पता था कि डी और ई जो है यहाँ पे क्या है, तो मिड पॉइंट है किसका? ए बी और ए सी का। तो आपने आसानी से वो बात लिख दिया। उसके बाद टू प्रूफ में क्या लिखना है, जो आपको प्रूफ करना है। प्रूफ क्या करना है? डी इज पैरेलल टू बी सी लिख दिया, डी इज पैरेलल टू बी सी। अब इसको प्रूफ कैसे करेंगे वो देखिए। सबसे पहले हमने प्रूफ में लिखा सिंस डी एंड ई आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली वी हैव ए डी इक्वल टू डी बी एंड ए ई इक्वल टू ई सी। क्लियर है कि ए डी जो है वो डी बी के इक्वल होगा और ए ई जो है वो ए सी के इक्वल होगा। अब इसका मतलब ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। अब क्यों हुआ देखिए, ए डी और ए डी बी क्योंकि दोनों आपस में इक्वल है तो ये कट होकर 1 मिल जाएगा, ए ई अपॉन ई सी भी कट होकर के 1 मिल जाएगा, क्योंकि इसलिए हमने लिखा इच इक्वल टू 1। और 1 क्यों मिलेगा? क्योंकि आप देखिए ये दोनों इक्वल है, यानी ये 5 है तो ये भी 5 है ना, तो 5 5 कैंसिल होकर 1, ये 3 है तो ये भी 3 है ना, तो ये भी कैंसिल होकर 1, दोनों का रेशियो सेम हो गया, दोनों जो है वो 1 के इक्वल हो गया। इसका मतलब ए डी जो यहाँ पे थेल्स थ्योरम है वो 1 के इक्वल हो रहा है, और इसीलिए हमने बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम जो है इस दोनों को आपस में पैरेलल कर दिया। क्योंकि कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम क्या कहता है कि अगर उसके साइड का रेशियो आपस में अगर इक्वल होता है तो वो दोनों जो लाइन है वो आपस में पैरेलल होगा। और यहाँ पे हमने वही दिखाया कि जो उसका रेशियो है वो आपस में इक्वल होगा। और क्यों होगा? क्योंकि दोनों जो है वो आपस में इक्वल है। तो इस तरीके से मिड पॉइंट थ्योरम का तो जो प्रूफ है वो काफ़ी ईजी है, तो जनरली इसको नहीं पूछा जाता क्योंकि ये काफ़ी इजी है। बट मान के चलिए कभी कभी क्या होता है कि हम वहीं फंसते हैं जहाँ क्वेश्चंस ज़्यादा इजी होते हैं। तो इसीलिए हमको ये बात भी ध्यान रखना है कि हम लोग वैसे क्वेश्चंस में ना अटके, इसलिए आपको इजी चीज़ को भी याद रखना है। ठीक है, जिसे कहते हैं ना कि कहीं नाव आके ऐसे जगह पे नहीं डूब जाए जहाँ पे किनारा कम था, जहाँ पे किनारा और पानी कम था। तो इस तरह का वैसा चीज़ हम लोग को नहीं करना। तो इसलिए जो ईजी चीज़ है उसको भी हम लोग को रिमेंबर करना है, उसको भी तैयार करना है, जो हार्ड चीज़ है उसको भी तैयार करना है। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को वो कहावत याद हो अच्छे से जो मैंने अभी कहने की कोशिश की थी। मुझे बस उसका मीनिंग इतना पता है कि उसमें कहने का यही मतलब है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग बहुत जहाँ पानी है वहाँ गहराई से तो नाव को निकाल के ले आए और हम लोग आके उस जगह डूब गए जहाँ पे किनारा था और पानी कम था।
तो उस तरीके का चीज़ हमारे साथ ना हो। तो इसीलिए अब हम लोग एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, थेल्स थ्योरम, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम सारा याद कर लें, और पता चला कि आ गया क्वेश्चन में मिड पॉइंट थ्योरम, जो कि काफ़ी ईजी था और हमें यही नहीं आ रहा था, और इसमें हमारा 3 मार्क्स 4 मार्क्स कट गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए अब आते हैं एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या है, सबसे पहले स्टेटमेंट समझते हैं। स्टेटमेंट क्या है, प्रूव दैट द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइड्स द अपोजिट साइड इंटरनली इन द रेशियो ऑफ द साइड कंटेनिंग द एंगल्स। ठीक, अभी आपको लगा होगा इसमें क्या सर ने कह दिया, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। चलिए वन बाय वन समझते हैं, आपको समझ में आएगा। सबसे पहले क्या कहा वो आप समझिए, प्रूव दैट द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। फिगर पे आ जाइए, देखिए इंटरनल बाइसेक्टर ये यानी एंगल 1 और एंगल 2 आपस में इक्वल है, क्योंकि ये बाइसेक्टर ऑफ एंगल है, यानी ए का एंगल बाइसेक्टर है। ठीक, डिवाइड्स द अपोजिट साइड इंटरनली। अपोजिट साइड मतलब क्या, इस एंगल का अपोजिट ये वाला साइड हो गया ना, इन द रेशियो ऑफ द साइड कॉन्टेनिंग द एंगल। किस रेशियो में, जिस रेशियो में ये साइड, ये वाला जो साइड है इसमें है। ठीक, इतना बात तो आप समझ गए। अब इसको और क्लियरली तरीके से हम लोग समझेंगे अभी तुरंत। सबसे पहले इस परफॉर्मा को गौर करते हैं। परफॉर्मा क्या है, सबसे पहले गिवन अ ट्रायंगल ABC इन विच AD द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A मीट्स BC इन D। कोई दिक्कत नहीं, AD जो है वो D का BC का बाइसेक्टर है, और वो कहाँ मीट कर रहा है, तो D पे मीट कर रहा है। टू प्रूफ क्या है, जो अभी हमने आपको बताया, दोनों का रेशियो यानी BD अपॉन DC इज इक्वल टू AB अपॉन AC, बस वही चीज़ सेम टू सेम। कंस्ट्रक्शन क्या है, तो हमने ड्रॉ कर लिया एक लाइन, कौन सा लाइन, तो CE, और किसके पैरेलल होगा वो, तो DA के पैरेलल, यानी जो यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर है ना, इसके पैरेलल होगा कौन सा, CE लाइन। तो उसको हमने ड्रॉ कर लिया और BA को प्रोड्यूस कर दिया कहाँ तक, E तक, यानी ये जो BA लाइन है इसको भी आपस में मिला दिया कहाँ तक, E तक। ठीक है, तो इस तरीके से हमने फिगर को भी समझ लिया, तो कंस्ट्रक्शन भी हम लोगों ने डन कर लिया। अब प्रूफ पे आते हैं। अब सबसे पहले बात है प्रूफ में क्या है, सिंस DA इज पैरेलल टू CE, DA क्या है, पैरेलल है CE के, और यहाँ पे एंगल जो ये लाइन है AE जो है वो क्या है, ट्रांसवर्सल है, और यहाँ आप कह सकते हैं कि एक और ट्रांसवर्सल है जो कि क्या है, AC। तो AC भी ट्रांसवर्सल, AE भी ट्रांसवर्सल। तो हम लोग अभी वर्क कर रहे हैं AC ट्रांसवर्सल का। जब AC ट्रांसफर होगा तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, कि एंगल 2 और एंगल 3 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल में आ गया, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो गया। नेक्स्ट हो गया एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 बाय क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स। अब देखिए एंगल 1 और एंगल 4 ये दोनों क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स। अब इसमें जो हमने यूज़ किया वो कौन सा यूज़ किया, ट्रांसवर्सल, इस ट्रांसवर्सल को यूज़ किया। तो इस तरीके से आपको देखना पड़ेगा कि हम किस ट्रांसवर्सल को यूज़ कर रहे हैं, तो इसलिए क्रॉसपॉन्डिंग एंगल से इक्वल हो गया, यानी एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। अब ऐसा क्यों लिखा हमने वो देखिए, एंगल 3 को एंगल 2 एंगल 3 आपस में इक्वल हो गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, एंगल 1 एंगल 4 आपस में इक्वल हो गया करस्पॉन्डिंग एंगल से, एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल हो गया क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर है किसका, एंगल A का। तो एंगल 3 और एंगल 4 भी आपस में इक्वल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा भाई, क्योंकि अब देखिए 1 और 2 आपस में इक्वल है, यानी LHS तो यहाँ इक्वल हो गया ना। तो अगर LHS इक्वल हो गया तो RHS भी इक्वल होगा, यानी एंगल 3 और एंगल 4 भी इक्वल होगा। अगर एंगल 3 और एंगल 4 आपस में इक्वल हो गया, इसका मतलब हो गया AE और AC जो है वो आपस में इक्वल है। तो हमने वही लिख दिया AE इज इक्वल टू AC। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। अब आते हैं ट्रायंगल BCE में। तो सबसे पहले आगे भाई BCE कौन सा एंगल है उसको तो पहले देख ले। ट्रायंगल देखिए BCE यानी ये पूरे एंगल की, पूरे ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। तो पूरे ट्रायंगल में BD अपॉन DC इज इक्वल टू AB अपॉन AE। BC अपॉन, एक मिनट फिर से देख लीजिए, BD अपॉन DC, आइए BD अपॉन DC, ठीक है, इज इक्वल टू AB अपॉन AC, यानी AB अपॉन AC। ऐसा क्यों हो गया, क्योंकि वहाँ पे पैरेलल लाइंस की बात है। अब देखिए, अब हमने क्या किया, AE के जगह पे जो है वो AC डाल दिया। यहाँ पे अभी क्या था, AE था ना, अभी जो हमने वो लिया था वहाँ से, तो BD अपॉन DC लिया और यहाँ पे AB अपॉन AE लिया, क्योंकि ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल है, तो ये जो लिया। अब हमने क्या किया, क्योंकि हमें पता है AE जो है वो AC के इक्वल है, इसलिए हमने वहाँ पे AE के जगह पे क्या ले लिया, AC ले लिया। तो इसीलिए जो हमें प्रूफ करना था BD अपॉन DC इज इक्वल टू AB अपॉन AC, वो काफ़ी अच्छे तरीके से प्रूफ हो गया। अगर आपको इस लास्ट स्टेप में अगर कोई कन्फ्यूजन लग रहा है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, हम लोग उसको भी डील करेंगे। वैसे मुझे नहीं लगता कि इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पर हमने थेल्स थ्योरम यूज़ किया। हम यहाँ पर लिख भी सकते हैं बाय थेल्स थ्योरम, ठीक है, तो आप इसको यहाँ पे मेंशन भी कर सकते हैं कि यहाँ पे थेल्स थ्योरम का यूज़ हम लोगों ने किया है, ठीक है। यहाँ पे जो एक्चुअली यूज़ है वो थेल्स थ्योरम का है, तो आप आसानी से, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं सिर्फ BPT, मैंने आपको बताया था बेस प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो
आप लोग डायरेक्ट वहाँ पे लिख सकते हैं कि ये बीपीटी का है, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, तो वो चीज़ भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपने एंगल बाइसेक्टर थ्योरम को भी प्रूव कर लिया, मिड पॉइंट थ्योरम को भी प्रूव कर लिया। ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं एंड आई होप कि आपको इसमें ज़्यादा कोई समस्या नहीं होगी और आप काफ़ी अच्छे तरीके से इसको समझ पाएंगे। और अगर आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो वो भी ज्वाइन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग टू ऑल ऑफ यू। और आप लोग अपने फ्रेंड्स तक भी हमारे चैनल को पहुँचाइए, क्योंकि हमारे चैनल को बहुत ज़्यादा सपोर्ट की आवश्यकता है। ठीक है फ्रेंड्स, सो थैंक यू सो मच। Now we will meet in the next video and then we will deal with the questions based on midpoint theorem and angle bisector theorem. Okay, so thank you so much.